नमस्कार आदाब। मैं रवि कुमार गुप्ता दी लाइफ इंडिया के एक स्पेशल कार्यक्रम शिक्षा संवाद में अपने सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। लगातार हम शिक्षा संवाद के माध्यम से बच्चों को नई उपलब्धि दिलाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वह जो अपने एग्जाम हो रहे हैं उसमें कुछ अच्छा कर सके। आज हमारे साथ इजी इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर राजीव कुमार ठाकुर सर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश का एग्जाम, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही कठिन होता है बिहार बोर्ड वालों के लिए देखा जाए तो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिकतर बच्चे फंसते हैं। सर क्या सही बात है कि नहीं? क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे का जो इंग्लिश होता है वह अधिकतम देखा जाता है माध्यम रहता है, ज्यादा फास्ट नहीं रहता है उन लोगों का। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग इनसे बात कर रहे हैं और सर बहुत ही प्रचलित है और शिक्षा के क्षेत्र में सर ने बहुत अच्छा योगदान भी दिया हुआ है। लगातार हम शिक्षा संवाद के माध्यम से जो भी दरभंगा के एक्सपीरियंस टीचर हैं उनको बुला करके हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं। आज हम लोग इजी इंग्लिश क्लासेस के राजीव सर ठाकुर को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान पत्र आप देख सकते हैं, यह सम्मान इनके लिए है क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आज हम इनको इस चीज से सम्मानित कर रहे हैं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और छात्रों को और ज्यादा सहायता मिले। सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चीज को आगे कर रहे हैं। सर बताइए कि इस बार का जो एग्जाम होगा वह क्या किस प्रकार से बच्चे दें, ताकि क्योंकि देखा जा रहा है बिहार बोर्ड का जो पैटर्न हो रहा है बच्चे ज्यादातर अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर पाते हैं, तो क्या कैसे क्या तैयारी करें? सबसे पहले तो रवि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू। सद्दाव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये द लाइफ इंडिया जो मुझको इस लायक समझे हैं इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और हमको लगता है कि एक दिन ये द लाइव इंडिया हर एक जगह और हर एक घर में द लाइव इंडिया चलते हुए देखेंगे हम लोग, और ऐसा हमारा अनुमान है। और जैसे आप लोग को देखते हैं इससे हम बहुत ही खुश हैं और द लाइव इंडिया को हम बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और कांग्रेचुलेसन कहते हैं उन बच्चे को जो इस बार इंटर के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं कि इस बार जो है जो छात्र 12th का इंग्लिश में अपियर होंगे, 12th के एग्जाम में इंग्लिश का 12th का एग्जाम जो होने जा रहा है उसमें इंग्लिश जो है सो बच्चे को बहुत ही कठिनाई का सामना करना। बिल्कुल सर। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे बच्चे जो है सो इस बार कोरोना के कारण जो है सो सबसे ज्यादा बच्चे को मार झेलना पड़ा है। इसके कारण जो है कोरोना जो है सो बच्चे को टीचिंग स्टाइल जो है बिल्कुल बदल दिया। बच्चे पहले शिक्षक के सामने हूबहू पढ़ाई करते थे, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम हुआ तुरंत सर से पूछ लिया। यहाँ के बच्चे का खासियत ये होता है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही मेहनती होते हैं और खास करके बिहार के स्टूडेंट हर एक जगह हर एक पद पर इनका नाम है। क्योंकि ये मेहनती और लगनशील बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो 12th का जो एग्जाम होगा इस बार इंग्लिश बहुत ही मायने रखा है। सही बात बोले हैं आपने। तो हमारा ये सलाह है, एडवाइस है कि बच्चे जब कभी भी अंग्रेजी का पढ़ाई करते हैं तो टेंशन फ्री होकर के पढ़े, बिल्कुल टेंशन ना ले। और यह इंग्लिश एक भाषा है, भाषा आप जानते हैं कि भाषा हर एक भाषा में बच्चा खेलना जानता है। हर एक भाषा में वह किसी भी चीज को वह प्रस्तुत करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो अंग्रेजी से कभी भी डरना नहीं चाहिए, अंग्रेजी से खेलना चाहिए। हमारा जहां तक एक्सपीरियंस है हर एक बच्चा जो है अंग्रेजी के समय जब वो पढ़ता है तो वह ये चिंता में पड़ जाता है कि इंग्लिश तो हम कभी नहीं पढ़े हैं। कुछ सर लोग भी बताते हैं कि अगर तुम्हारा बैच है इंग्लिश का तो तुम आज छोड़ दो, तुम कल चले जाना, इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन उन सर को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक इंग्लिश नहीं होगा तब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं। इसीलिए बच्चे को इंग्लिश पढ़ने के लिए सलाह दीजिए और बच्चे को ये सलाह दीजिए कि इंग्लिश जब तक नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये और आजकल का जो बच्चे हैं वह हर एक चीज को जो है ये समझते हैं कि हमारा कौन सा पेपर जरूरी है और कौन सा पेपर हमको ज्यादा समझ में आ रहा है। बच्चे जो है इंग्लिश को निगलेक्ट करके जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं कि हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन ऐसा होना चाहिए
कि ऐसा जो है सो उसको सोचना चाहिए कि जब तक इंग्लिश मेरा नहीं होगा अच्छा, तब तक कोई पेपर अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई कुछ सर जो है तत्कालिक उसको हिंदी बता देंगे, लेकिन ये हमेशा 2 साल तक उनको हिंदी हर एक इंग्लिश वर्ड का नहीं बताते रहे। इसके लिए स्टूडेंट को खुद जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, यह बातें एकदम स्टूडेंट जान ले कि इंग्लिश जो हो रहा है हमारा 100 का और 50 का दोनों का होता है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि अभी का टाइम, जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं, इंग्लिश हर एक जगह कंपलसरी हो गया हुआ है। लगातार देखा जा रहा है, किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपसे इंग्लिश में टॉकिंग जरूर किया जाएगा और इंग्लिश में आपको कहा जाएगा इंट्रोडक्शन देने। तो मैंने कुछ बच्चों को भी देखा हूँ सर, कि मैंने किसी संस्थान में गया है और उनको खड़ा भी कर दिया जा रहा है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो बिहार में इस तरीके का स्तर बहुत ही नीचे है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि लगातार कुछ टीचर भी ऐसा कर रहे हैं कि अरे इंग्लिश का क्लासेस है, आप कल चले जाना। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चे को उजागर होना है, नहीं सर मुझे इंग्लिश क्लासेस जाना है, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तभी मेरा कन्वर्सेशन अच्छा होगा, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए तो मेरा अच्छा कन्वर्सेशन रहेगा, तभी मैं किसी अन्य फील्ड में जाऊंगा। चलिए ये सब बातें तो खास हो गई। सर क्या बच्चे 100 मार्क्स वाले जो एग्जाम्स होंगे इंग्लिश में, तो उसमें आपको ऐसे रहेगा, कुछ उसमें कंप्रीहेंशन दिया रहेगा, उसमें से लिखना रहेगा, अब कुछ अनुवाद रहेगा, ट्रांसलेशन लिखने को। तो बच्चे अब तो समय रहा नहीं सर, 1 सप्ताह के बाद में लगभग एग्जाम होने वाला है, तो इतने कम समय में, क्योंकि बच्चे तो देखा जा रहा है कि इंग्लिश से ही भागते हैं, तो कैसे वो तैयारी करें? देखिए, सबसे पहले तो अब 50 वाला सिस्टम रहा नहीं, हर एक लैंग्वेज पेपर को 100 मार्क्स कर दिया। तो अब ये जो है बच्चे जो है सबसे पहले जब इंग्लिश का तैयारी करते हैं तो आपको उनको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो वह पढ़े हैं उनको बार बार रिपीट करें, उसको समय समय पर रिवीजन करते रहें, चाहे वह ट्रांसलेशन हो, चाहे वह ग्रामेटिकल का पोर्शन हो, चाहे वह रेनबो बुक का पोर्शन हो, ये दोनों पोर्शन को उनको देखना पड़ेगा। और जब कभी भी, और वही स्टूडेंट अच्छा मार्क ला सकते हैं जो स्टूडेंट हैंड राइटिंग पर ध्यान देंगे और स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, उनको पूरे अंक आएंगे। ये चीज़ हमेशा जब लैंग्वेज पेपर पढ़ते हैं तो इनको ध्यान में रखना होगा कि ग्रामेटिकल और राइटिंग और स्पेलिंग, इस सभी चीज़ को उनको बार बार देखना चाहिए कि हमसे कोई गलत तो नहीं हो रहा है। स्पेलिंग पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, और हैंड राइटिंग खास करके लैंग्वेज पेपर में बहुत ही मायने रखता है। और जब कभी भी वह कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि कभी भी उसी चीज़ को पढ़ना चाहिए जो वह पढ़े हुए, जो चीज़ नहीं पढ़े हैं उनको जो है उनको लेकर के उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। और ख़ास करके ये कोरोना महामारी आया है, इसमें बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं। ऑनलाइन क्लास भी दिए तो ऐसा लगा कि कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं तो कुछ बच्चे कट रहे हैं। तो यहाँ जो है सो ये नेट के कारण जो है सो बहुत सारे बच्चे को पूरा सब्जेक्ट, पूरा पेपर जो है सो गांव में रहने के कारण जो है सो उनके यहाँ नेट का अच्छा व्यवस्था नहीं था। हम लोग ने क्लास भी प्रोवाइड किए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जो चाहे वो नहीं हो पाया। और गांव घर के बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे फैमिली गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके पास छोटा मोबाइल रहता है, बड़ा मोबाइल कहाँ से आएगा, उसके पास जो है सो वो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। तो नेट भी प्रॉब्लम है। और उस बहुत ऐसे घर अभी भी हैं, गांव घर में बहुत ऐसे घर पिछड़े हुए हैं जहाँ की बड़ा मोबाइल नहीं है, तो वहाँ जो है सो बच्चे उसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो यहाँ जो है सो गार्जियन यहाँ गरीबी को झेल रहे हैं, और ये गरीबी हर एक व्यक्ति को झेलना पड़ा है जब से ये कोरोना महामारी आया। और बहुत गार्जियन बाहर से आकर के गाँव में बैठ गए, वह जो है सो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए। अपने बच्चे को बहुत गार्जियन जो है बोला इस बार एग्जाम छोड़ दो, तो बच्चे को जो है एग्जाम के प्रति जो है बहुत ही लगाव होते हैं। चाहे कोई भी बच्चा हो, पढ़े या ना पढ़े, एग्जाम से उनको बहुत ही इंटरेस्ट रहता है कि हम भी एग्जाम देंगे। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि कुछ हद तक ये नेट और बहुत ऐसे गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे के पास मोबाइल नहीं था, इसके कारण जो है उनके पास पूरे जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके बातों से वाकिफ हूँ मैं कि लगातार कोरोना काल, फ्लड बिहार में आते रह गया, और हमारे यहाँ इतना ज़्यादा सुविधा प्रदान नहीं है कि हम बच्चे ऑनलाइन पढ़ सके। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अपने जो स्पॉन्सर्ड है उनका नाम बताना चाह रहे हैं। NICBA, फिजिक्स अचीवर, जेट कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट,
कमाल क्लासेज, अल कलम एकेडमी, एपेक्स इंस्टीट्यूट, जिनके माध्यम से यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है शिक्षा संवाद, वह सफलतापूर्वक 28 से 29 तारीख तक चलेगा। आप हमारे साथ बने रहे। और भी हम सर से प्रश्न कर रहे हैं कि सर, जो बच्चे देखा जा रहा है बिहार बोर्ड में रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि लगातार 1 साल 2 साल गैपिंग करके पूछा जाता है, तो क्या माना जाए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो हाँ, रिपीटेड हो? बच्चे को ये सलाह देते हैं कि ये 2018 से लेकर के और 20 तक के ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें और क्वेश्चन का पैटर्न समझने का कोशिश करें कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और इस बार तो हमारे हिसाब से और सरकार ने ऐसा कर दिया है कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया, जिसमें कि स्टूडेंट को 50 ही बनाना है। और बच्चे को सभी को ये ध्यान रखना चाहिए, जब कभी भी वो 50 स्टूडेंट क्वेश्चन बनाएंगे तो उस 50 क्वेश्चन को बनाते समय सबसे पहले प्रश्न पर टिक आउट करें, रंगना ना शुरू करें। प्रश्न पर 50 क्वेश्चन का टिक आउट करके उसके बाद जो है उस क्वेश्चन को अपने OMR शीट पर सही ढंग से और जो संख्या हो, जिसका जो संख्या हो क्वेश्चन का, उस संख्या में जाकर के सही तरीके से रखें, जिससे कि एक भी नंबर एक नंबर मायने रखता है। आगे भविष्य जो है उस समय में बच्चे को नहीं दिखेगा कि ये कोरोना महामारी के कारण जो है आपको कम नंबर आया तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बच्चे इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले OMR शीट को अच्छे तरीके से रंगेंगे, अपना रोल नंबर सब कुछ अच्छे तरीके से भरेंगे। उसके बाद जो है जैसे आप बोले हैं कि क्वेश्चन बैंक इंसान को आईना दिखाता है। क्वेश्चन बैंक ठीक उसी तरह के है जिस प्रकार से मिरर के पास जाने के बाद इंसान का पूरा लुक वहां दिखने लगता है कि आप कितने कैसे हैं, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन का आईना क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक को देखिए और 17, 18, 19, 20 ये सब क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। और ज्यादा पढ़ने का जरूरी नहीं है, माइंड को ज्यादा कूल रखने का जरूरी है, क्योंकि आप लोग कोरोना के कारण बहुत ही ज्यादा तबाह हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा जो है आप लोग के साथ इस समय में जो है समय नहीं बढ़ाया गया है, बस जो समय था उसी समय पर एग्जाम लिया जा रहा है। तो आप लोग को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ऐसा बिहार के लड़के इतने मेहनती होते हैं कि इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। और अपने शब्दों में वर्णन करना भी उचित नहीं है कि ये बिहार के लड़के इतने एग्जाम देने के लिए इतने उत्साहित होते हैं, इतने ज्यादा लेबोरियस होते हैं। इसी कारण आज जो है हम लोग पूरे दरभंगा के जितने भी शिक्षक है अपने तन मन धन से विद्यार्थी के प्रति सब कुछ झोंक दिए। बोले नहीं, रिजल्ट तो आएगा ही, और मेरा दावा है कि हर साल से अच्छा रिजल्ट इस साल आएगा। बिल्कुल, सर ने जो बातें कही हैं वो बच्चे जरूर इस चीज को ध्यान रखें कि क्वेश्चन को पहले टिक करें, उसके बाद में OMR शीट में जा करके वहां पर जो टिक लगाए हैं, ये हड़बड़ी में A से D हो जाता है, D से A हो जाता है, ऐसा ना करें। 100 नंबर का MCQ में से 50 बनाना है आपको, और 50 आपको रिटर्न रहेगा। ऐसा आप अपना पूरा कंसेप्ट, सर हमारे साथ है, कुछ प्रश्न हो तो आप भी लोग पूछ सकते हैं और पूछ भी रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो सर बात किया जाए सर एस्से का, तो बच्चे एस्से नहीं लिखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, 8 नंबर इस बार जो है 8 नंबर के नया सिलेबस जो जब से न्यू सिलेबस आया है उस समय से 8 मार्क्स का एस्से कर दिया है। तो बच्चे ये चीज का जरूर ध्यान रखें, इस बार 5 नंबर का एस्से नहीं है, 8 नंबर का है, तो इसे निगलेक्ट कीजिएगा तो 8 मार्क्स आपका कट सकता है। तो सर इजी वे में बच्चे कैसे स्टार्ट करें एस्से को लिखना, वो बता दीजिए थोड़ा। इजी वे में हम बच्चे को ये सलाह देना चाहते हैं कि एस्से जो है रटने का चीज नहीं है, ये समझने का चीज है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको लिखने के लिए देते हैं तो आप इजी वे में सबसे पहले हर एक चीज का, चूंकि आपके पास समय नहीं है, आप जो है पूरे ग्रामर भी नहीं पढ़े हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप एस्से लिखते हैं तो एस्से लिखते समय आप देखिए कि सबसे पहले आपके लिए टॉपिक कौन सा आसान होगा। सबसे पहले इजी टॉपिक को चुनिए, उसके बाद जो है आपको उसको, चूंकि ये तो एस्से जो है ये रट करके लिखने का तो चीज है नहीं, चूंकि ये ग्रामेटिकल इसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी हर एक चीज का यानी 2, 4, 5 ऐसा कॉमन एस्से है जो कि हर बार पूछा जाता है, जो कि आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। जैसे डिसिप्लिन हो गया, इस बार कोविड-19 हो गया, उसके बाद माइट इज राइट हो गया, यूनिटी इज स्ट्रेंथ हो गया, ये सभी इंपोर्टेंट है, इसको देख।
और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में और फ्लड में जो स्टूडेंट है वह मार झेल चुके हैं, और लगातार सर भी कह रहे हैं कि अभी कम समय है तो लगातार जो चीज आपको पढ़ाया गया है उस पे फोकस करें, और 100 नंबर में से 50 का आपका ऑब्जेक्टिव है, और 50 में जो सर ने बताया है वो आपको लिख ले। और कुछ सर जो आप अपने तरफ से बच्चे को बताना चाहें? हाँ, तो 100 ये इस बार जो है 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता था, इस बार 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे को इस बार हम ये भी बताना चाहते हैं कि बच्चे जो है क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ पाए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के क्वेश्चन को गलत न कर ले। सबसे पहले जिस क्वेश्चन का आप आंसर देने के लिए जा रहे हैं उसमें कितने प्रश्न का आंसर देने हैं, कितने टोटल क्वेश्चन है, इस चीज़ का जानकारी ले ले। इस चीज को अच्छे से गहन अध्ययन कर ले कि इसमें 6 क्वेश्चन है, हमको 3 सेलेक्ट करना है। अब उस 3 में आपको कौन जो आसान लगता है उसका आप जो है सो आप टिक लगा करके सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर दे। और आगे जाकर के बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। ये खास करके उन स्टूडेंट के लिए हम खास करके कहते हैं कि जो स्टूडेंट गाँव में हो, जो स्टूडेंट पढ़ाई न कर पाए हो कोरोना के कारण, उन स्टूडेंट के लिए खास करके कहते हैं कि इस बार का जो बिहार बोर्ड द्वारा जो है सो एक नया मॉडल सेट निकाला गया है जो नेट पर दिया गया है, उसका जो है सो एक कॉपी निकाल करके उसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर ले कि किस क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है, किस में से कितने क्वेश्चन को बनाना है। इसके कारण जो है सो हमारा एक भी नंबर न कटे, कोई हमसे चूक ना हो जाए। और उसके बाद तो ये अगला हर एक पेपर जो है सो हमारा कामना रहेगा, शुभकामना रहेगा कि आप लोग का हर एक सब्जेक्ट अच्छा से जाए, और ये हमारा सिलसिला आगे जारी रहेगा। और जी जी बिल्कुल, सर ने जिस तरीके से गाइडलाइन किया है, आपको गाइडेंस दिए हैं, लगातार आप इस चीज को शेयर भी करें ताकि जो अदर पर्सन हो उन तक यह चीज पहुंच जाए और वह भी इस चीज को देख करके मोटिवेट हो और सर के बातों को ध्यान रखे कि इस बार किस तरीके से एग्जाम के पैटर्न में चेंजिंग हुआ है और किस तरीके से हमें एग्जाम देना है, इन सब चीजों को। चलिए जाते जाते हम अपने स्पॉन्सर का धन्यवाद करना चाह रहे हैं, NICBA, फिजिक्स अचीवर, जेड कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, एपेक्स इंस्टीट्यूट। चलिए हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं राजीव कुमार ठाकुर सर का, जिन्होंने अपना समय दिया और शिक्षा के माध्यम में से एक अलग तरीके का समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ रवि जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और द लाइव इंडिया को तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमको यहाँ तक बुलाए हैं। और बच्चे को, इनसे बहुत सारे गाँव घर के बच्चे हैं जो इनके न्यूज चैनल के माध्यम से उनके पास ये खबर जाएंगे कि ये यहाँ दरभंगा में द लाइव इंडिया चलता है, वो चैनल जरूर देखो, क्योंकि वहाँ हर एक शिक्षक आते हैं, महान महान शिक्षक आते हैं। वहाँ जो है आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो सर का वहाँ से जाकर के लेक्चर देख ले, इंटरव्यू देख ले, है ना। और हर एक चीज जो है यहाँ द लाइव ऑफ इंडिया को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और साथ में गणतंत्र दिवस का भी शुभकामना देना चाहते हैं। और आने वाला जो 2 फरवरी से एग्जाम है उसमें पूरे बिहार वासी के स्टूडेंट को, बिहार वासियों को, और बिहार में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को गणतंत्र दिवस और साथ में परीक्षा का ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में आपको भी रवि जी, और साथ में द लाइव इंडिया पूरे समस्त परिवार को धन्यवाद सर। चलिए इस तरीके से हम शिक्षा संवाद का कल फिर से नए टीचर के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए द लाइव इंडिया शिक्षा संवाद कार्यक्रम। हमारा सारा वीडियो YouTube पे जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज जो टीचर आ रहे हैं उनसे हमने संवाद करवा करके आपके एग्जाम इजी हो, इस चीज को लेकर के हमने प्रोग्राम को डाल दिया है। आप हमारे YouTube पे जा करके भी देख सकते हैं, और लाइव माध्यम से तो आप देख ही रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।